कुसुम बहुत ही लालची औरत थी। उसका ध्यान हमेशा दूसरों के पैसे, गहने और उनके घर पे रहता था। कुसुम अपने बेटे समीर की अब शादी करवाना चाहती थी। बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते भी आने लगे, लेकिन कुसुम सबको मना कर देती क्योंकि उसे एक दहेज देने वाला रिश्ता चाहिए था। अब तो आस पड़ोस की औरतें भी बातें करने लगी थी। क्या बात है कुसुम, तुम तो अपने बेटे की शादी ही नहीं कर रही हो। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं पर तुम सबको मना कर दे रही हो। अरे छोड़ो, कहाँ के अच्छे रिश्ते। मुझे तो वही रिश्ते चाहिए जो दहेज दे। मुझे खूब सारा कैश और घर, गाड़ी, सामान ये सब मिले, वही मैं अपने बेटे की शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। कुसुम की इस हरकत से अब कोई रिश्ता लेकर उसके घर नहीं आ रहा था। इस वजह से समीर की शादी नहीं हो पा रही थी। अंदर ही अंदर कुसुम अब चिंता में थी। पता नहीं कहाँ होगी मेरे बेटे की शादी। दहेज का तो छोड़ो, अब कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। कुसुम ने दरवाजा खोला। वहां शोभा खड़ी थी। कैसी हो कुसुम बहन? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ आज इतनी सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? अंदर चलो, बताती हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अच्छा, चलो आओ, बैठ के बातें करते हैं। आप बताओ क्या खुशखबरी है? ये देखो, मुझे एक रिश्ते का पता चला है। उनकी बेटी दिखने में थोड़ी ठीक ठीक है। बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं है, लेकिन हाँ, उनके पास बहुत ही पैसे हैं और वो बहुत ज्यादा दहेज भी देंगे। क्या सच में ऐसा रिश्ता है? तो तुम देर किस बात का कर रही हो? उन्हें जल्दी से मेरे समीर के बारे में तो बताओ। अरे बहन, मैंने उन्हें बताया है और वह आज शाम को ही तुम्हारे घर आएंगे। मैं तो बस यही बात तुम्हें बताने यहाँ आई थी। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया तो मैं तुम्हें एक अच्छी दावत दूंगी। शाम को लड़की वाले अपनी बेटी के साथ कुसुम के घर आए। उन लोगों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पंडित जी को बुलाकर एक अच्छी सी दिन तय कर ली गई शादी की। लेकिन समीर इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसे एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की चाहिए। लेकिन यह लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पर कुसुम की खुशी देखकर समीर ने हाँ कर दी और उन दोनों की शादी भी हो गई। बहू अपने साथ बहुत सारे दहेज लेकर आई थी, इसलिए उसे बहुत घमंड था और वह घर का कोई भी काम नहीं करती। पर इस बात से कुसुम को कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो उल्टा अपनी बहू के सेवा में लगी रहती पूरे दिन। बहू, बोल तू क्या खाएगी? तुझे जो भी खाने का मन हो तू मुझे बता दिया कर, मैं तेरे लिए पका दिया करूँगी। ठीक है माँ जी, लेकिन वैसे अभी मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन है नहीं और मुझे आपके हाथों का खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो बाहर जाऊंगी खाने। ठीक है, तुझे जो ठीक लगता है तू वो कर, बस तू खुश रह। कुसुम को यह बात पता था
कि अगर उसकी बहू सौम्या खुश नहीं रहेगी तो दहेज उसके घर से नहीं आता रहेगा। शादी के बाद भी सौम्या के पिता हमेशा कुछ न कुछ अपनी बेटी के लिए भिजवाते रहते थे और कुसुम को यही बात बहुत पसंद थी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सौम्या पूरे दिन फोन चलाती रहती और बेचारी कुसुम पूरे दिन रसोई में खाना पकाती रहती। लेकिन अब कुसुम बीमार रहने लगी थी, उससे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा था। फिर वह अपनी बहू के पास गई और उसने कहा, बहू देख, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होते, इसलिए तू थोड़ा हाथ बटा दिया कर, बाकी काम मैं संभाल लूंगी, पर मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है। क्या मैं घर का काम करूंगी? मुझसे नहीं होता ये घर का काम वाम। और वैसे भी मैं इतना सारा दहेज इसलिए लेकर नहीं आई थी कि मुझे यहाँ आकर के काम करना पड़े। मैं तो नहीं करूंगी। अगर आपसे होता है तो आप करो, नहीं होता है तो मत करो, लेकिन मुझे मेरा काम टाइम पे मिल जाना चाहिए। लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगी, अब जैसे होता है वैसे करो। शाम को जब समीर घर आया, कुसुम ने उसे सारी बातें बताई, पर समीर इन झमेलों में पड़ने से इनकार कर दिया। देखो माँ, तुमने ही पसंद किया है इसे, अब तुम ही संभालो, मुझे मत घसीटो इनमें। और समीर वहां से चला गया। अगली सुबह जब सौम्या उठी, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। रसोई में जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसे बहुत गुस्सा आ गया। माँ जी, आज कुछ खाने के लिए क्यों नहीं बना? अरे बहू, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज तुम ही कुछ बना लो। क्या आप पागल हो गई हैं? मैं खाना बनाऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और मुझे नहीं पता कि आपकी तबीयत ठीक है या खराब। आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सुबह सुबह मैं बाहर भी नहीं जा सकती खाने। मुझे तो भूख लगी है। अब जल्दी से उठिए और जाकर खाना बनाइए। सौम्या ने इतना शोर मचाया, बेचारी कुसुम को उठकर रसोई में जाना ही पड़ा। जैसे तैसे वह खाना बनाई और फिर आकर के वह आराम करने लगी। यह बात समीर को पता चली। फिर समीर ने सोचा, अब मुझे बात करनी ही पड़ेगी। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। देखो सौम्या, माँ जब तक ठीक थी उन्होंने घर का सारा काम खुद ही किया, तुम्हें कुछ नहीं करने दिया। लेकिन अब वह बीमार हैं, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी सेवा करो। मेरा कोई फर्ज नहीं बनता और मैं कोई काम नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी माँ से कुछ नहीं हो रहा तो तुम नौकर लेकर आओ, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मैं कोई काम वाम नहीं करूंगी। समीर ने सौम्या के पिताजी को फोन लगाया और फिर उन्हें घर आने को कहा। अगली सुबह वह अपने बेटी के घर आए। क्या बात है दामाद जी, आप इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? क्या बताऊं, यह घर का कोई काम ही नहीं करती। मेरी माँ बीमार है, ये उनका भी देखभाल नहीं करती, उल्टा उनसे ही कहती है घर के काम करने को। क्या तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी बेटी कोई काम नहीं कर सकती।
मैंने इतना दहेज इसलिए नहीं दिया था कि आप सब मेरी बेटी को नौकर बनाकर रखें। अगर काम नहीं हो रहा तो कोई और इंतजाम कर लो, लेकिन मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी। और वह अपनी बेटी को लेकर के वहां से चले गए। अब घर में बस कुसुम और समीर रह गए थे, लेकिन कुसुम को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे यह बात समझ आ गई थी कि उसे लालच के चक्कर में ऐसी बहू नहीं लानी चाहिए थी। उसने अपने बेटे से माफ़ी मांगी। समीर ने भी अपनी माँ को माफ़ कर दिया। कुछ दिनों के बाद सौम्या अचानक से घर वापस आ गई और उसने कहा, माँ जी, कहाँ हो आप? देखो, मैं आ गई। मुझे पता चला कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आपने समीर जी से माफ़ी भी मांगी। मैं बुरी बहू नहीं हूँ। मुझे शादी के पहले से पता था कि आप बहुत ज़्यादा लालच करते हो और आपको दहेज वाली बहू ही चाहिए थी, इसलिए मैंने वो सब नाटक किया। लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो मैं घर वापस आ गई हूँ और अब मैं आपका सेवा भी करूँगी। आप परेशान मत हो। यह सब सुनकर कुसुम और समीर दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा हो गए और उन्होंने भी सौम्या को खुशी खुशी अपना लिया।